निकलते थे बारिश, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस पुदीने की है। ये सब मिला है मुझे, बस दैट्स इट। हमारे जो बैंगन राजा जी, सुबह से ना इतनी गर्मी में अभी काम कर रहे थे किचन में, और जैसे ही अब आके बैठे हैं गाँव में ना, इतना बढ़िया मौसम और बारिश भी लग पड़ी है। सो जैसे हर साल होता था ना कि जैसे हमारी सेकंड टर्म स्टार्ट होती थी छुट्टियों के बाद, तो डेली बारिश मिलती थी। जैसे स्कूल को निकलते थे बारिश, मतलब पिछले साल तो आप सबको भी याद होगा, बरसात ने इतनी बुरी हालत करी थी सबकी, सब एरियाज़ में इतना नुकसान हुआ था। इस बार जो है वो बरसात हमारे इधर तो बिल्कुल नहीं है, आपके उधर तो पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल वैसी भी। अब ये विदिन 3-4 मिनट्स ये जो आपको बारिश दिख रही है, तो ये सिर्फ 3-4 मिनट के अंदर अंदर ये जो बारिश हुई है, और ये नहीं पता सिर्फ अगले 3-4 मिनट रहेगी या नहीं रहेगी। सो स्कूल को जा रहे हैं, 7:05 का भी टाइम है, और बढ़िया मौसम हो गया। लेकिन मुद्दा ये है कि गाड़ी में दोनों अम्ब्रेलाज नहीं है। एक दिन कहीं और गए थे तो दोनों अम्ब्रेलाज बड़ी गाड़ी में रख लिए थे उठा के। सो उस दिन के बाद बारिश नहीं लगी, तो अम्ब्रेलाज भी अभी बड़ी गाड़ी में हैं, और पार्किंग के बाद हमें चांस है कि हम भीग जाएंगे। आज मैं और अमूल्य, सो अमूल्य और मम्मा की सवारी निकल चुकी है स्कूल के लिए। तो वो जो आगे जा रही है येलो बस, ये दोनों जो येलो बसेस हैं, तो इनके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ हमने इनको क्रॉस किया ना, तो वो चीज़ बताएगी आज हम कितना लेट हैं, और मीन्स थोड़ा बहुत लेट हैं या फिर बिल्कुल इन टाइम हैं। तो आज हमने इनको थोड़ा सा स्कूल के क्लोज में जाके क्रॉस किया है, तो मतलब हम थोड़ा सा जो है वो रश वाली हमारी सिचुएशन है। दिखा दीजिए। और कभी कभी ना इतनी तेज़ वाले वो पड़ रहे हैं ना छिट्टे, ये वाले और किसी एरिया में आके बिल्कुल बूंदाबांदी हो रही है। मतलब हमारे इलाके में इतनी वेरिएशन मिलेगी ना आपको रेनफॉल में। ये देखो यहाँ बिल्कुल ड्राई है, यहाँ सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है, बिल्कुल बाकी ड्राई एरिया है सारा। सो ये सामने मंगला में हम जा रहे हैं। अभी तो हम गुड मॉर्निंग ही बोल सकते हैं गाड़ी से, फिर स्कूल में जाके हम मैम को विश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजे के खट्टे मीठे ब्लॉग। तो आप सबको शाम की जय श्री राम। शाम के बज चुके हैं अभी 7:45, और अभी एक्चुअली क्या हुआ, मैं सब्जियां लेकर के आई। हर चीज़ छोटी से छोटी इतनी ज़्यादा महंगी मुझे फील हुई ना। अभी बरसात भी नहीं स्टार्ट हुई है, 2-3 ही सिर्फ बारिश पड़ी है। मैं ये सोचती हूँ कि जो बिल्कुल गरीब आदमी है बेचारा, वो क्या ही खाएगा, और वो कैसे सारे वीक में, सारे मंथ में अपने बच्चों को खिलाएगा। सो इसलिए मैं अभी गाड़ी में आई वाले साहब के साथ, तो भी मैं यही बात कर रही थी ना कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो वाले साहब भी यही बोल रहे थे कि अभी तो बरसात भी नहीं स्टार्ट हुई है, और बरसात में तो चीज़ें वैसे ही मिलना इतना मुश्किल हो जाएगा। अभी मिल रही हैं लेकिन इतनी महंगी हैं पूछो मत। सो मैं दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। सो ये सब हैं थोड़ी सी चीज़ें जो मैं लेकर के आई हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस पुदीने की है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि फ़्रेश पुदीना आपको 7:30 के बाद वहाँ मिल जाए, ख़त्म ही हो गया होता है। बैंगन ज़रूर लाई हूँ मैं, भरते वाले। तो मैंने ये था कि उसी रात जब मैं सब्ज़ी लेके आई थी कि उसी रात के लिए मैं बैंगन का भरता बना लूँगी, लेकिन एक्चुअली बना रही हूँ मैं 2 दिन बाद। सो ये उस बात से 2 दिन बाद का वीडियो है, इसलिए कि संडे दोपहर को बनाएंगे तो जो है वो लंच में हम इसको लस्सी वगैरह के साथ अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के बढ़िया सा लंच कर सकते हैं। सो बैंगन को धोने के बाद अच्छे से उनको मैंने लगा दिया है एक कोटिंग थोड़े से सरसों के तेल की, और बीच में कट करके लाइक स्लिट्स बना के मैंने उनमें ना भर दी है शिमला मिर्च। सो जब ये भुनी हुई शिमला मिर्च भरते में जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्ट देगी।
भरते के लिए जो बैंगन है ना, उनकी रोस्टिंग आज मैं गैस पे नहीं कर रही हूँ फ्लेम पे, बल्कि मैं इसको कर रही हूँ एयर फ्रायर पे। 5 मिनट के लिए एयर फ्रायर को मैंने प्री हीट कर लिया। उसके बाद 15 मिनट्स के लिए वही वाले जो तेल लगे हुए अपने बैंगन थे उनको रख दिया है उसके पैन में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उसको ब्रश कर लिया था ऑयल के साथ। तो अब यहाँ पर सामान कट रहा है तड़के के लिए, मतलब बैंगन के भरते के तड़के के लिए। तो जब मैंने ये सोचा कि मैं रोस्टिंग करने वाली हूँ गैस पे, तो फिर से वही दिमाग में आया कि पूरी की पूरी गैस की जो मीन्स बर्नर है ना, वो जो अंदर से उनका बैंगन का निकलता है ना ऑयल से, उनसे भर जाता है। और अगले 2-3 दिन जो है वो गैस चलाना, बर्नर चलाना इतना मुश्किल हो जाता है ना कि फ्लेम जो है ना रुक रुक के आती है। तो बस इसीलिए मेरा ख्याल ये दिमाग में आया कि क्यों ना मैं रोस्टिंग गैस पे नहीं करूं, बल्कि एयर फ्रायर का यूज़ करूं। अब मुझे ये मेरा फ़र्स्ट टाइम ही है जब मैं एयर फ्रायर में जो है बैंगन को रोस्ट करूंगी भरते के लिए, और मुझे श्योर नहीं था स्टार्टिंग में कि भाई ये प्रॉपर बनेगा या नहीं बनेगा। सो कुछ भी रहा, मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल बढ़िया रिज़ल्ट रहा और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। और मतलब एक अच्छी ऑप्शन अब मेरे पास हो गई है। भरता बनाने से पहले जो है वो एक किचन से हट के, किचन से साइड में इनकी रोस्टिंग करते रहो, और बाकी फ्लेम्स को, बर्नर को आप दूसरे कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तड़के का सामान कट गया है। अब साथ साथ में यहाँ पे तैयारी है एक चटनी बनाने की। सो वही वाला जो पुदीना था, साथ में हरा वाला धनिया और 2-3 मैंगोज़। अब आप बोलोगे कि मैंगो का सीज़न तो वहाँ पे ख़त्म ही हो गया, बाज़ार में ऑलमोस्ट जो है मैंगो फिनिश हो रहे हैं। तो भैया ये मैंने 2-4 मैंगोज़ रखे थे उस दिन के लिए अपने कोल्ड स्टोरेज में, जब मेरे को मिलेगा ताज़ा वाला पुदीना। मतलब पुदीने के लिए ना जो मेरी जो है ना वो फैसिनेशन समझो, ऑब्सेशन समझो, कुछ हटके ही है, कुछ अलग लेवल का ही है। वैसे अपनी दादी की याद आ जाती है, जो ना हर टाइम चूल्हे में जो राख होती थी ना, वो तो आग जलने के बाद जो राख बचती है ना गरम, आम के सीज़न में हमारा अपना एक आम का वो होता था, तो आम के सीज़न में ना वहाँ पे हर टाइम उस राख में आम दबे रहते थे उस राख में। और कभी उनका कुछ, कभी चटनी बना लेते थे, कभी उनका कुछ दही लगा के बना लिया, कभी सिंपल बना लिया खट्टा चावलों के साथ। तो बहुत मस्त चीज़ लगती थी। हमारे पास अब जो है वो चूल्हे नहीं है, तो हमें जो है वो गैस पे ही ऐसे करना पड़ेगा। और ये जो मिर्च होती है ना, इसका तो मेरा खासा ही लगाव है। चाहे मुझे ये भुनी हुई मिर्च मिल जाए, चाहे मिल जाए मुझे फ्राइड वाली, जो मैंने 1-2 बार शेयर भी किया आपके साथ। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट देती है, बस वो तिखी ना हो। अभी देखो इसने कैसे रंग बदलना 2 मिनट में शुरू भी कर दिया है। उधर हमारे जो बैंगन राजा जी पक रहे हैं फ्रायर में। चटनी का सामान जब मैं भून रही हूँ ना, सारा का सारा, मिर्च हुई, आम हुए और साथ में टमाटर हुए, तो बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया है कि मैंने जो है वो प्याज को भी ऐसे भूनना था। और जब मैंने चॉपर में सारा सामान कट करके डाला, तो जब प्याज की याद आई, तब समझ आया कि मैंने प्याज को तो रोस्ट ही नहीं किया है। पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। अभी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, फिर ये देखो कैसे फटाफट इसका जो छिलका ये उखड़ेगा यहाँ से। अभी गर्म है, इसको अच्छे से पहले ठंडा करते हैं, फिर सबके छिलके उतारेंगे। और इसकी हालत देखो, ये जो इसकी मिर्ची थी बहुत टेस्टी लगेगी। पहले जो है तड़का डाल लेते हैं। जो है वो मैं टमाटर को चॉप करने वाली हूँ, और बाकी जो प्याज है उसको ऐसे ही थोड़ा सा मोटा मोटा ही डाल देंगे, है ना।
इससे जो है वो भरते का वॉल्यूम भी अच्छा बनेगा और टेस्ट तो आएगा ही, थोड़े थोड़े कच्चे कच्चे प्याज का, है ना। और अगर भरते के बनने के बाद उसमें बिल्कुल फाइनली चॉप्ड अगर थोड़ा थोड़ा प्याज डाला जाए ना तो और भी टेस्टी लगता है बनने के बाद। ये तो रहा तड़के में। तो पैन में सरसों के तेल में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मसाले अपने, स्टार्ट कर दिया है भरते का तड़का। सो हींग है, तेज पत्ता है, थोड़ी सी दालचीनी है, साथ में है जीरा। उसके कड़कड़ाने के बाद अब डाल दिया है अपना प्याज जो कि मैंने काट करके रखा हुआ था। प्याज को 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, अच्छी सी खुशबू आएगी प्याज की, और साथ में जो तेज़पत्ता और दालचीनी की खुशबू आएगी ना वो बहुत ही ज़्यादा इसमें लाइक बढ़िया लगेगी। और उसके बाद भूनने के बाद अब मैंने इसमें वही जो चॉप कर रखे थे, थोड़ी सी, बहुत कोई प्यूरी नहीं बनाई है टमाटर की, लेकिन चॉप्ड टमाटो ही समझिए, वो सब मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। जब तक मसाला भुनेगा मैंने सारा सामान जो था आपके सामने भून के रखा था वो चॉपर में डाल दिया है, किसका, चटनी का। और साथ साथ में जो भुने हुए मैंने थोड़े से मैंगोज़ थे ना, कच्चे आम थे भुने हुए, उनका भी सारा जो पल्प है, गुद्दा गुद्दा है, वो निकाल दिया है और चटनी के सामान में डाल दिया। थोड़ा सा मेसी काम ज़रूर है ये, लेकिन फिर स्वाद भी तो बनेगी ना चटनी, इसी की वजह से। चटनी के सामान में डाल दिया है नमक मैंने, और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और उसके बाद डाला है यहाँ पे जीरा पाउडर, मीन्स साबुत ज़ीरा, सॉरी पाउडर नहीं, और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है थोड़ा सा। और ऊपर से मैंगो को बैलेंस करने के लिए, खट्टे को बैलेंस करने के लिए डाले हैं 2 चम्मच शक्कर। तो ये जो चटनी होती है ना चॉपर में बनाई हुई, ये हमारे घर में काफ़ी पसंद की जाती है। बना तो दूसरी भी लेते हैं जो मिक्सर में डाल करके, लेकिन ये वाली चॉप्ड जो चटनी होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है। और जो फ्रायर से निकले थे बैंगन, उन सब का छिलका निकालने के बाद अब मैं उनको थोड़ा सा ना पोटैटो मैशर से मैश कर रही हूँ, और साथ साथ ही मैश कर रही हूँ वो वाली जो बैंगन के अंदर डाली थी मिर्चें। तो ये सब का जो स्वाद है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सोचा, हाथ से भी मैश कर लिया था, लेकिन अब फिर मैं इनको थोड़ा पोटैटो मैशर से भी मैश कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा टेक्सचर आएगा ऐसे इसका। सो ये देखिए बढ़िया लग रहा है। और अब सिर्फ बारी है इसको डालने की तड़के में, लेकिन उससे पहले हमारी ये जो चटनी बन के रेडी हुई है ना, इसकी तो खुशबू, जैसे मैंने ढक्कन निकाला ना, इतनी बढ़िया खुशबू। और खुशबू का मेन रीज़न मुझे लगता है कि चीज़ों को भूनने से, है ना, जो मैंने डायरेक्ट फ्लेम पे भुनी है ना चीज़ें। पाउडर और पाव भाजी मसाला, चाट मसाला। सो प्याज टमाटर का जो तड़का था भरते का वो अच्छे से भुन रहा है, और साथ साथ में मसाले भी मैंने बता ही दिया अभी पीछे कौन कौन से डाले थे। सो ज़रा सा 2 चम्मच पानी डाल के, सो दैट बहुत सूखा ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए सब कुछ। 2 चम्मच 3 चम्मच पानी डालने के बाद अब मैंने सारे के सारे जो बैंगन थे ना वो डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स दिया है चीज़ों को, और बस 2-4 मिनट के लिए ढक के भी वापस पका लिया, ताकि मसाले जो हैं अच्छे से बैंगन में रच बस जाएं। और साथ साथ में कॉम्बिनेशन के लिए लंच है, तो लस्सी तो बनती है बरसात के दिनों में, सो बस कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ी सी यहाँ पे लस्सी बना ली है हमने। सब फिनिश करके बाली साहब का फटाफट खाना बनाया, चपाती बनाई, और फिर
पैक किया उनका खाना जल्दी से और फिर बच्चों की चपाती बनाई। थोड़ा सा देसी घी डाला है इसके ऊपर। तो बताइए कैसी लगी हमारी थाली। और चटनी का टेक्सचर तो इतना बढ़िया है ना, मतलब मुंह में पानी आ रहा है जब से मैं इसको बना चुकी हूँ ना। इट इज़ टू गुड। तो ज़रूर बताइए खाना कैसा है हमारा और आपको हमारी जो थाली है वो कैसी लगी। शायद भगवान जी ने भी ये बात सुन ही ली कि बहुत कम बरसात हो रही है, तो अगली सुबह फिर से थोड़े से टाइम के लिए, बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड से शावर्स फिर से उन्होंने भेज दिए। लेकिन इतने कम टाइम के लिए बरसात होती है ना जो आजकल हो रही है कि बस पूछो मत। मतलब इधर 5 मिनट 10 मिनट के लिए हुई और फिर से 2-4 दिन के लिए गायब। तो चलिए हम भी ब्लॉग को अपने सिर्फ 2-3 दिन के लिए गायब करते हैं। फिर मिलेंगे जल्दी अपने नए ब्लॉग के साथ। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को जिसका नाम है एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल फॉर वॉचिंग द व्लॉग। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। कमेंट ज़रूर करके बताइए कौन सी चीज़ अच्छी लगी या नहीं लगी और सब्सक्राइब भी करिए ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।